नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉप 21 बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स ऑफ जेसी लिवरमोर इन रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, जेसी लिवरमोर साहब, उन्हें लेजेंड ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहा जाता है। उन्होंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके एक दिन में $3 मिलियन कमाए थे। मतलब आज के देखे जाएंगे तो $70 मिलियन है। और जब 1929 का क्रैश हुआ था तभी उनकी नेटवर्थ थी $100 मिलियन। मतलब आज के देखे जाएंगे तो $1 to $2 बिलियन के नज़दीक है। दोस्तों, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स जेसी लिवरमोर साहब को फॉलो करते हैं, उनकी रूल्स पढ़ते हैं और जब ट्रेडिंग करते हैं तब उन रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करते हैं और उनकी बुक्स भी पढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं जो रूल्स बताने वाला हूँ वो रूल्स सब रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर इन बुक में से हैं। तो दोस्तों, आपको एक पेन लेना है, एक पेज पर इन रूल्स को अच्छी तरह नोट डाउन करना है और जब ट्रेडिंग करने बैठोगे तभी इन रूल्स को 10 to 15 मिनट्स आपको पढ़ना है और जब ट्रेडिंग करोगे तभी इन रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करना है, ये याद रखना है। तो चलो दोस्तों, फर्स्ट रूल है, देयर इज नथिंग न्यू इन ऑल स्ट्रीट, देयर कैन बी, बिकॉज स्पेकुलेशन इज एज ओल्ड एज द हिल्स। व्हाटएवर हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट टुडे हैज हैपेंड बिफोर एंड विल हैपन अगेन। दोस्तों, जेसी लिवरमोर साहब कहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में नया कुछ भी नहीं होता है। जैसे लोगों ने 100 साल पुराना मार्केट को देख के रिएक्ट किया था, वैसे ही आज लोग मार्केट को देख के रिएक्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट दोस्तों ट्रेडर से बना हुआ है। लोग जैसे रिएक्ट करेंगे वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और लोगों का जो नेचर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। दोस्तों, आज सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए रहेंगे, बस इतना फ़र्क है पहले से। लेकिन जो आज हो रहा है वो आगे भी होगा और पहले भी हुआ था। दोस्तों, ये याद रखना है। सेकेंड रूल है, बाय राइजिंग स्टॉक्स एंड सेल फॉलिंग स्टॉक्स। दोस्तों, जेसी लिवरमोर साहब कहना चाहते हैं जो स्टॉक्स आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं उसमें आपको बाय का ट्रेड लेना चाहिए और जो स्टॉक्स आपको नीचे जाते हुए दिख रहे हैं उसमें आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं, आपको सिंपली ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ी स्किल ये है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो अच्छी तरह तो आप मार्केट को फटाक से जीत सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में ही टाइम लगाते हैं और अगर उनको समझा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है तो उसके हिसाब से वो ट्रेड्स लेते हैं मार्केट में। एक स्टॉक है, ऊपर जा रहा है और आपको भी दिख रहा है कि उसकी ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आप उसमें बाय का ही ट्रेड लेना चाहिए, ना कि शॉर्ट करना चाहिए। उसमें उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहेंगे और बहुत सारे ट्रेडर्स लोग सोचते रहेंगे कि ऊपर जाएगा, इसलिए वो ट्रेडर्स लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इससे उसकी प्राइस में चेंज दिख रहा है आपको और वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड भी नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। आप चाहिए तो कम स्टॉक्स ले, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता चल रही है तो 10 नहीं तो 20 स्टॉक्स लीजिए। देखो, अगर आपका सही ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ आपको तो आप उसमें क्वांटिटीज बढ़ाइए, नहीं तो उस स्टॉक्स को ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, ये अच्छा होगा। तो आपको कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं खेलना है और आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ये याद रखना है। दोस्तों, थर्ड रूल है, डू नॉट ट्रेड एवरी डे ऑफ एवरी ईयर। दोस्तों, जेसी लिवरमोर साहब कहना चाहते हैं हम लोगों को स्टॉक मार्केट में हर साल का हर एक दिन नहीं खेलना चाहिए। हम लोग को ट्रेड्स फोर्स नहीं करने चाहिए लेने के लिए। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आते तब हम लोग बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होते हैं और बहुत सारे ट्रेड्स हर रोज लेते रहते हैं। दोस्तों, तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए और हर रोज नहीं खेलना चाहिए मार्केट में। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता चल रहा है और किस में ट्रेड्स लेने चाहिए वो नहीं पता चल रहा है तो आप खुद को स्टॉप कीजिए, माइंड को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर रोज पैसा नहीं बनता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी स्टॉक मार्केट में हर रोज नहीं खेलते हैं। तो आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए स्टॉक मार्केट में हर रोज न खेलने के लिए, ये याद रखना है। दोस्तों, फोर्थ रूल है, ट्रेड ओनली व्हेन द मार्केट इज क्लियरली बुलिश और बेरिश। दोस्तों, जेसी लिवरमोर साहब कहना चाहते हैं अगर आप अच्छी तरह क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं मार्केट में ट्रेंड कौन सी चालू है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड्स लीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी ट्रेंड चालू है मार्केट में
उस दिन आप ट्रेड्स मत लीजिए। दोस्तों क्या होता है, जो मार्केट की ट्रेंड होती है ना, उसके हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर अप ट्रेंड चालू होगी ना तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको ग्रीन में दिखाई देंगे, और जो स्टॉक्स नीचे गिरे रहते हैं वो भी बाद में थोड़े से चेंज होके ऊपर आ जाते हैं। ये आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर आप अच्छी तरह ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ट्रेड्स लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम लोग को ट्रेंड पता ही नहीं होगा तो बाकी के स्टॉक्स क्या करेंगे इसका हमको कुछ प्रिडिक्शन और अंदाज़ा नहीं होता है दोस्तों। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना ट्रेंड, उसके हिसाब से ट्रेड्स लेना है, ये याद रखना है दोस्तों। फिफ्थ रूल है, ओनली एंटर अ ट्रेड आफ्टर द एक्शन ऑफ द मार्केट कन्फर्म्स योर ओपिनियन एंड देन एंटर प्रॉम्प्टली। दोस्तों जेसी लियोर्मोर साहब कहना चाहते हैं कि इस रूल में आपको स्टॉक में फटाक से एंट्री नहीं करनी चाहिए, ट्रेड लेना नहीं चाहिए। पहले आपको जो स्टॉक आप देख रहे हो, समझो अप ट्रेंड में जा रहा है और वो 100 पे ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है वो 110 तक जाएगा, तो आपको एक ट्रेड प्लान बनाना है और उसमें प्रिडिक्ट करना है कि वो 102 पे गया तभी मैं उसमें एंट्री करूँगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूँगा। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना आपका ओपिनियन सही है कि नहीं। अगर मार्केट कंफर्म कर रहा है, मतलब 102 पे जा रहा है, तभी आप उसमें एंट्री लीजिए, ना तो आप उसमें एंट्री मत लीजिए। सिंपली आपका ओपिनियन सही है कि नहीं ये मार्केट आपको बता देगा, और आपका प्रॉफिट है और लॉस है वो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों कभी भी फटाक से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये याद रखना है आपको। सिक्स्थ रूल है, कंटिन्यू विथ ट्रेड्स दैट शो योर प्रॉफिट एंड ट्रेड्स दैट शो अ लॉस। जेसी लियोर्मोर साहब कहना चाहते हैं दोस्तों, जो ट्रेड्स आपको लॉस में दिख रहे हैं उसको आपको क्लोज करना है, और जो ट्रेड्स आपको प्रॉफिट में दिख रहे हैं उनको आपको रखना है। दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स लोग गलती करते हैं। समझो उन्होंने 5 ट्रेड्स लिए रहते हैं, उसमें से 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में है और 2 ट्रेड्स लॉस में, तो वो क्या करते हैं, जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स है ना उसको फटक से क्लोज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स है वो लॉस में आ जाएंगे और जो प्रॉफिट हुआ रहेगा वो चला जाएगा, इसलिए वो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को ही क्लोज कर देते हैं, और जो लॉस वाले ट्रेड्स रहते हैं उनको वो रखते हैं लास्ट तक। वो सोचते हैं कि उनका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा और वो प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, इसलिए वो रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रखो, जो लॉस आपको अभी दिख रहा है ना छोटा, वो आगे जाके बड़ा लॉस होता है, और जो प्रॉफिट है ना वो आगे जाके बड़ा प्रॉफिट होता है, ये आपको याद रखना है। 7th रूल है, एंड ट्रेड्स व्हेन इट इज क्लियर दैट द ट्रेंड यू आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम इज ओवर। दोस्तों जेसी लियोर्मोर साहब कहना चाहते हैं आपको ट्रेड्स क्लोज कर देनी चाहिए उसमें ट्रेंड चेंज हुई होगी तब। मतलब एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, एक स्टॉक है उसमें आपने अप ट्रेंड में बाय किया है, हम लोग बोल नहीं सकते कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहेगा लास्ट तक, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। जितने भी आपने पोजीशंस लिए रहेंगे उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, और आपको पता चला कि जो अप ट्रेंड था आपने लिया था उसकी ट्रेंड चेंज हो गई है, तो आपको फटाक से उसको क्लोज कर देना है और जो प्रॉफिट मिल रहे हैं उसको बुक करना है। दोस्तों आपको जितने भी स्टॉक्स आपने लिए रहेंगे पोजीशंस में, उस पर आपका कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, अभी वो प्रॉफिट में दिख रहा है, आपने सही लिया, आपका प्रेडिक्शन भी सही हुआ है, लेकिन आपका टारगेट नहीं हिट हुआ तो आप उसमें बने रहते हैं। लेकिन आपको उस स्टॉक में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अगर उसका ट्रेंड चेंज हो गया रहेगा तो आपको फटाक से क्लोज कर देना चाहिए, नहीं तो आपको दोस्तों प्रॉफिट वाले ट्रेड्स भी लास्ट में लॉस ही दिखाएंगे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। 8th रूल है, इन एनी सेक्टर ट्रेड द लीडिंग स्टॉक द वन शोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड। दोस्तों जेसी लियोर्मोर साहब कहना चाहते हैं आपको पहले कौन से सेक्टर फॉर्म में है, ज़्यादा पॉइंट से चेंज हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उस सेक्टर में जाके कौन कौन से स्टॉक्स ज़्यादा पॉइंट से चेंज हुए हैं वो देखने हैं, और उसमें से कौन सा एक स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट से टॉप वाला चेंज हुआ है, उसमें आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि वो लीडर होता है उस सेक्टर का, और आप इस स्टॉक में एंट्री करके ट्रेड करके आपके प्रॉफिट करने का चांसेस बढ़ जाता है दोस्तों।
नाइन्थ रूल है नेवर एवरेज लॉसेस बाय फॉर एग्जाम्पल बाइंग मोर ऑफ अ स्टॉक दैट हैज फॉलन। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं जो लॉस वाले ट्रेड्स होंगे उसमें आपको क्वांटिटीज नहीं बढ़ानी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स लोग एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं स्टॉक में एंट्री तो कर लेते हैं अच्छी तरह, समझो एक स्टॉक है ऊपर जा रहे हैं, वो 100 पे ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है वो 110 तक जाएगा, मतलब 110 तक जाएगा, तो आप क्या करते हैं ट्रेड प्लान में प्रिडिक्शन लिखते हैं 102, आपका प्रिडिक्शन सही हो जाता है 102। लेकिन क्या होता है दोस्तों आगे जाके वो ना स्टॉक 98 पे आ जाता है, 102 से डायरेक्ट 98, मतलब 4 पॉइंट्स का लॉस। तो आप क्या करते हैं आपका प्रिडिक्शन सही हुआ है ना, आप सोचते हैं कि नहीं वो आगे जाएगा ही नीचे है, तो आप और क्वांटिटीज बढ़ाने लगते हैं। मतलब आपने 100 क्वांटिटीज पहले ली होगी ना, आप फिर से 100 नहीं तो 200 क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं, 98 पे सस्ते में बाय कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं आप। तो इससे क्या होता है दोस्तों आपके पास गारंटी नहीं है वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो लॉस वाले ट्रेड्स हैं उसमें कभी भी क्वांटिटीज नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लास्ट में जाके ना वो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। 98 से वो 96 पे गया, 96 पे फिर से आपने क्वांटिटीज बढ़ा ली, 96 से फिर से वो 95 तक गया, आपने फिर से क्वांटिटीज बढ़ा ली। इससे क्या होगा दोस्तों आप एवरेजिंग कर रहे हैं लॉस वाले ट्रेड्स में, इससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। आप प्रॉफिट वाले ट्रेड्स में कर सकते हैं एवरेजिंग, लेकिन लॉस वाले ट्रेड्स में अवॉइड कीजिए एवरेजिंग करने के लिए। 10th रूल है गो लॉन्ग व्हेन स्टॉक्स रीच अ न्यू हाई, सेल शॉर्ट व्हेन दे रीच अ न्यू लो। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं एक स्टॉक है समझो वो 100 पे और वो नया हाई पे हाई बना रहा है और अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब 100 से 102 बनाया, उसके बाद उसने 104 बनाया और 100 उसके बाद 106, वैसे वो मतलब एक हाई पे हाई बनाते जा रहा है। तो अब उसमें बाय का ट्रेड लेना है। और समझो एक स्टॉक है जो नीचे लो पे लो बनाते जा रहा है, 100 से 98 आया, 98 के बाद 96 पर आया, तो आपको उस स्टॉक में शॉर्ट वाला ट्रेड लेना है। सिंपली आपको ट्रेंड फॉलो करना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट रूल है 11th रूल है डोंट बिकम एन इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बाय होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स हुज प्राइस हैज फॉलन। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं जिस स्टॉक्स की प्राइस नीचे गिर गई है उसको आपको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करना है। दोस्तों क्या होता है हम लोग ट्रेड्स ले लेते हैं लेकिन उसमें से कुछ ट्रेड्स हमें लॉस दिखाने लगते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उस ट्रेड्स को क्लोज करने के लिए। तो हम क्या सोचते हैं हम लोग ने जो स्टॉक्स लिए रहते हैं वो लॉस वाले, हम सोचते हैं कि वो अच्छे कंपनी के, तो हम क्या करते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं, मतलब कल नहीं तो परसों वो बढ़ जाएंगे ऐसे सोच के हम उसको इन्वेस्टिंग की तरह कर लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों इससे हमको आगे जाके बड़ा लॉस भी हो सकता है। आज जो समझो 10 पॉइंट से नीचे गिरा है तो आगे जाके बोल नहीं सकते कितने पॉइंट से गिर सकते हैं। तो आपको स्टॉक्स अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से लीजिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग के हिसाब से ही स्टॉक्स में खेलिए। आपको उस दिन ही जिस स्टॉक में लॉस मिल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट कीजिए और क्लोज कर दीजिए, लेकिन उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। 12th रूल है मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग ओपिनियंस ऑफन आर। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है दोस्तों, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं प्रिडिक्शंस होते हैं वो गलत होते हैं। हमें कभी भी मार्केट के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए दोस्तों समझो हम लोग ने एक ट्रेड में एक स्टॉक में एंट्री कर लिए, हमारा जो प्रिडिक्शन था वो भी सही था, ठीक है, लेकिन आगे जाके हमको उस स्टॉक को उस ट्रेड को देखना चाहिए कहाँ पे जा रहा है। अगर वो बाद में लॉस में दिखा रहा है हमको तो हमको उस ट्रेड में क्लोज कर देना चाहिए। हम लोग को मार्केट के साथ बेस नहीं करना चाहिए, मेरा प्रिडिक्शन सही था तो मार्केट क्यों गलत दिखा रहा है मुझे। अगर मार्केट आपको लॉस दिखा रहा है तो आपको बाहर निकलना है, ना कि आर्ग्यू करना है। आप सही थे लेकिन मार्केट अपने हाथ में नहीं होता दोस्तों, जो बहुत सारे ट्रेडर्स लोग रिएक्ट करते रहते हैं उसके ऊपर वो पैटर्न्स दिखते हैं हम लोग को, तो आपको फटक से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको कभी भी मार्केट के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, ये याद रखना है दोस्तों। 13th रूल है द हाईएस्ट प्रॉफिट्स आर मेड इन ट्रेड्स दैट शो प्रॉफिट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं हमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट उन ट्रेड्स में मिलता है
जो शुरुआत से ही हमको प्रॉफिट में दिख रहे हैं। समझो हम लोग ने कुछ ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से कौन कौन से ट्रेड्स हमको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट देने लगते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें बने रहना चाहिए, आपको पेशेंस रखना है लास्ट तक। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो हमको प्रॉफिट वाले ट्रेड्स दिख रहे हैं ना, हम उसको फटक से क्लोज करने के सोचते हैं कि लास्ट में जाके वो लॉस में ना आ जाए। तो आपको ये नहीं करना है दोस्तों। अगर वो शुरुआत से आपको प्रॉफिट दे रहे हैं ना, आपको बने रहना है, ये याद रखना है दोस्तों आपको। 14th रूल है, नो ट्रेडिंग रूल्स विल डिलीवर अ प्रॉफिट 100% ऑफ द टाइम। दोस्तों जेसी लियोरमोर से आप कहना चाहते हैं कौन सा भी ट्रेडिंग रूल या स्ट्रेटेजी हो वो आपको मार्केट में 100% प्रॉफिट नहीं दे सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होती दोस्तों। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आपका प्रिडिक्शन सही रहा, आप ट्रेड्स लो और आगे जाके आपको प्रॉफिट होगा, इसकी गारंटी नहीं होती दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग रूल फॉलो करना है। अगर आपको मार्केट गलत बता रहा है, मतलब आपको लॉस दिखा रहा है, तो आपको फटक से ट्रेड्स क्लोज कर देनी है दोस्तों, क्योंकि आगे जाके बोल नहीं सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा क्या या लॉस होगा। बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी और इंट्राडे ट्रेडिंग रूल से फॉलो करते हैं, लेकिन उनको मार्केट कुछ अलग दिखाता होगा तो फटक से निकल जाते बाहर, उस दिन खेलते ही नहीं। नहीं तो आपको ऐसे ही खेलना है दोस्तों, आपको स्ट्रेटेजी और इंट्राडे ट्रेडिंग रूल फॉलो करना है, लेकिन अगर मार्केट आपको गलत दिखा रहा है तो आपको फटक से ट्रेड्स क्लोज कर देने हैं। 15th रूल है, एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज एक्टिंग राइट एंड द मार्केट इज राइट, डू नॉट बी इन अ हरी टू टेक प्रॉफिट्स। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं जब तक आपका स्टॉक का डायरेक्शन मार्केट के डायरेक्शन के साथ है, मतलब मार्केट भी अप ट्रेंड है और आपका स्टॉक का डायरेक्शन भी अप ट्रेंड है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है प्रॉफिट के लिए, आपको फटक से क्लोज नहीं करना है उस ट्रेड्स को, क्योंकि दोस्तों आपका प्रेडिक्शन सही था और मार्केट भी उसी डायरेक्शन में और आपका स्टॉक भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपको उसमें बने रहना चाहिए दोस्तों। आगे जाके आपको प्रॉफिट ही देगा, ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं दोस्तों। हम लोग जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा मिल जाता है ना तो हम खुश हो जाते हैं और उतना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है उस स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। समझो 100 पे वो ट्रेड कर रहा था और हम लोग को प्रॉफिट मिला 110 तक, हम लोग क्लोज कर दिए ट्रेड्स, लेकिन 120 तक गया तो हमको बहुत दुख होता है दोस्तों। तो आपको बने रहना है उस स्टॉक्स में जब तक मार्केट का डायरेक्शन सही है और आपका स्टॉक भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो याद रखना है दोस्तों आपको। 16th रूल है, नेवर बाय स्टॉक because it has had a big decline from its previous high, never sell a stock because it seems high priced। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं आपको उस स्टॉक में बाय का ट्रेड नहीं लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। एक स्टॉक है समझो 100 से डायरेक्ट 80 तक आ चुका है, तो आपको उसमें बाय नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आई रहती है। उसके वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स लोग उसमें पेरिश हो जाती है, उसके वजह से उसकी प्राइस बहुत नीचे गिरने लगती है, तो आपको उसमें बाय नहीं करना है, याद रखना है दोस्तों। और उसके जैसे सिमिलरली आपको एक स्टॉक है समझो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, 100 से डायरेक्ट 125 तक गया है, तो उसमें आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आई रहती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रहती है, उसके सेल्स बढ़े रहते हैं, उसके वजह से उसकी प्राइस ऊपर जाती है और बहुत सारे ट्रेडर्स लोग उस पर बुलिश हो जाते हैं, तो आपको उसमें कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, ये याद रखना है दोस्तों आपको। बहुत सारे ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, उन लोग अगेंस्ट द ट्रेंड खेलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर गया रहते हैं ना तो ऑपोजिट खेलने लगते हैं। एक स्टॉक ज़्यादा ऊपर बढ़ा रहेगा ना तो उसको सेल करते हैं, और एक स्टॉक नीचे ज़्यादा गिरा रहता है ना उसमें उन लोग बाय करते हैं। इससे उन लोग बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं खुद के कैपिटल को, तो आपको ये नहीं करना है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है दोस्तों, याद रखना है। 17th रूल है, द ह्यूमन साइड ऑफ एवरी पर्सन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द एवरेज इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं जो हमारे ह्यूमन साइड है ना वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर का। दोस्तों क्या होता है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, जो मिस्टेक्स हम लोगों ने की रहती हैं उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं और वादा करते कि हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, और स्टॉक रिसर्च भी अच्छी तरह कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हम लोग जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना तब इन रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करना ये बहुत टफ होता है, और जो मिस्टेक्स हम लोग ने की रहती है उसको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करते, ऐसा सोच के हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं।
क्योंकि हम लोग खुद तो कंट्रोल नहीं कर पाते दोस्तों। अगर समझो एक स्टॉक में हम लोग ने बड़ा लॉस खाया तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टॉक से ही रिकवर होने का सोचते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको खुद को कंट्रोल करना है। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो माइंड को कंट्रोल करते हैं और स्टॉक मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो आपको भी वैसे करना है दोस्तों, को खुद को कंट्रोल करना है। 18th रूल है, विशफुल थिंकिंग मस्ट बी बैनिश्ड। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं, जो हम लोग ट्रेड्स लेते हैं विश पे, उसको हम लोग को बंद कर देना चाहिए। हम लोगों को ट्रेड्स कभी भी विश और होप पे नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में विश और होप को जगह ही नहीं है। अगर हम विश पे और होप पे ट्रेड्स ले रहे हैं, मतलब हम जुआ खेल रहे हैं, हम कुछ सीख नहीं रहे मार्केट से। हमको पहले टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट हमको पढ़ना है अच्छी तरह, उसके बाद हमको ट्रेड्स लेने हैं। हमको कभी भी ट्रेड्स विश पे नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, आपको ये अवॉइड करना है, याद रखना है। क्योंकि जब हम लोग नए आते हैं तब हम लोग विश पे ही लेते हैं ट्रेड्स, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में मैच्योर हो जाते हैं तो आपको ट्रेड्स सीख के लेने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे खेलते होंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। आप आज नहीं तो कल मार्केट में ज़्यादा पैसा गवाओगे। तो आपको कभी भी ट्रेड्स विश पे नहीं लेनी चाहिए, याद रखना है। 19th रूल है, बिग मूवमेंट्स टेक टाइम टू डेवलप। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी रैली आती है स्टॉक में, उसको वक्त लगता है आने के लिए, तो आपको पेशेंस रखना है। दोस्तों क्या होता है, हम लोग ने समझो एक स्टॉक है, उसमें हम लोग ने 100 पे बाई किए हैं और वो भी अप ट्रेंड में और मार्केट भी अप ट्रेंड में, लेकिन मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना 20-30 पॉइंट से, लेकिन हमारे स्टॉक में कुछ ज़्यादा चेंजेस ही नहीं हो रहे। लेकिन आप सही हो, आप प्रॉफिट में हो, तो आपको वेट करना है उसमें। तो दोस्तों क्या होता है, बाकी के स्टॉक्स भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग ने जो स्टॉक में एंट्री की है ना, उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं दिखते हम लोग को। तो दोस्तों क्या होता है, लास्ट में मार्केट थोड़ा भी बढ़ गया ना, आपका स्टॉक इतना भागने लगता है ना, आपका टारगेट 5 मिनट में हिट हो जाता है। तो आपको उसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि आप सही हैं। हम फटक से क्लोज कर देते हैं, हम लोग सोचते नहीं ये कुछ तो अलग देगा, ये स्टॉक हम लोग को प्रॉफिट नहीं देगा, उसमें रैली नहीं आई रहती है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, उसको क्लोज कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वेट करना है, क्योंकि बड़ी रैली आने के लिए आपको उसमें पेशेंस रखना चाहिए, याद रखना है। 20th रूल है, इट इज़ नॉट गुड टू बी टू क्यूरियस अबाउट ऑल द रीजंस बिहाइंड प्राइस मूवमेंट्स। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं, हम लोगों को इतनी चाहत और क्यूरियस नहीं होना चाहिए कि जिस स्टॉक्स में रैली आई उनके पीछे के रीजंस जानने में। दोस्तों क्या होता है, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तभी हम लोग का इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और जब ट्रेडिंग का टाइम ख़त्म होता है हम लोग को ज़रूरत नहीं रहती है कि उसके पीछे के रीजंस ढूंढने में। अगर हम लोग को न्यूज़ के वजह से और कुछ ऐप्स हम लोग ने इंस्टॉल किए रहते हैं, उस पर नोटिफिकेशन आते कुछ न्यूज़ है तो हम लोग को ठीक है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए कि उसके पीछे के रीजंस जानने में। क्योंकि दोस्तों हम लोग अगर इन्वेस्टिंग करते होंगे तो हम लोग को इम्पोर्टेंट है अर्निंग्स के बारे में जानने में, उसके सेल्स बढ़े कि नहीं। लेकिन हम ट्रेडर और ट्रेडिंग कर रहे हो तो हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना है रीजंस ढूंढने के पीछे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम लोग को रीजंस नहीं पता चलते कि वो स्टॉक्स में रैली क्यों आई। कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, 1 महीने में भी पता नहीं चलता कभी कभी। तो आपको उसके रीजंस क्या है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये याद रखना है दोस्तों। 21st रूल है, इट इज़ मच ईजियर टू वॉच अ फ्यू देन मेनी। दोस्तों जेसी लियोरमोर साहब कहना चाहते हैं, हमारी जो वॉच लिस्ट होती है वो मैनेजेबल होनी चाहिए, मतलब उसमें कम स्टॉक्स होने चाहिए, ताकि हम ट्रेडिंग करते समय सिर्फ उन स्टॉक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट कर सकें। और जो हमारे वॉच लिस्ट में है उन स्टॉक्स में कभी रैली आती है तभी हमको एंट्री लेनी चाहिए, हमको अलग स्टॉक्स नहीं देखने चाहिए और लेने भी नहीं चाहिए ट्रेड्स, ये अवॉइड करना अपने को। दोस्तों आप अगर NSE पे ट्रेड करते होगे तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और F4 स्टॉक्स, इन स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए और इसमें से ही कुछ स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। तो आपको उन स्टॉक्स को ही देखना है, क्योंकि F4 स्टॉक्स आपने लिए होंगे ना दोस्तों, उसमें बहुत सारी रैली आती है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत सारे ट्रेडिंग होते रहते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स लोग वही ट्रेड करते रहते हैं।
तो अगर आप वो भी स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में डालते हो और उनको ही देखते हो तो आपको वो ईजी होगा ट्रेडिंग करते समय। आप ज़्यादा स्टॉक्स देखोगे ना, आपको इरिटेट होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि किस में ट्रेड्स लिए जाए। आप ट्रेड्स लेते ही चले जाओगे और नहीं तो आपको ट्रेड्स मिलेंगे ही नहीं स्टॉक्स में लेने के लिए। तो आपकी जो स्टॉक लिस्ट होनी चाहिए ना, स्टॉक वॉच लिस्ट, वो मैनेजेबल होनी चाहिए, मतलब कम से कम स्टॉक्स होने चाहिए उसमें। यही जेसी लियोमोर साहब कहना चाहते हैं। आपको इन सभी रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करना है जब ट्रेडिंग करोगे तभी, और आपको माइंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह सीखना है, तभी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा पाओगे और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा सीखोगे भी, और आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छा नॉलेज लेते हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको कैसे लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।